हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कल यानी ट्यूसडे को हमारा मार्केट किस तरह से वर्क कर सकता है, उसके पीछे का लेवल और लॉजिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार जो है हमारी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को है, यानी कल है। क्योंकि वेडनेसडे को जो है हमारा रामनवमी का मार्केट जो है बंद रहेगा इसके कारण। कल जो है हमारी दो एक्सपायरी होगी, एक तो फिन निफ्टी की होगी एज यूजुअल, और एक जो है बैंक निफ्टी वाले शिफ्ट हो गए कल ही यानी ट्यूसडे को ही होगी। सो इसका आप लोग जो है एक ध्यान रखना। अब आज आप लोगों को पता लग गया होगा ट्रेडर्स की मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ आप लोगों को कि हमेशा लेवल्स को इंपॉर्टेंस दिया करो या कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी एनालिसिस देखने के लिए। क्योंकि आप अगर मेरी एनालिसिस देखोगे ना, रिसेंट वाली कल जो मैंने अपलोड की थी, तो आज मार्केट उसी तरह से काइंड ऑफ बिहेव किया हुआ है। रेस्ट इट्स अप टू यू गाइस कि आपको सच में ट्रेडर बनना है या क्या करना है। कम बैक टू द एनालिसिस पार्ट। मैं आपको यहाँ आज भी एनालिसिस देता हूँ और एडवाइस आज भी यही करूंगा कि कॉपी पेन लेके ही बैठो। पहले हम लोग जो है डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, अब इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक मेजर ट्रेंड लाइन जो है बैंक निफ्टी का यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे ये बना हुआ है, जिसमें बैंक निफ्टी जो है एक बार यहाँ बाउंस किया, दो बार, तीन बार, चार बार बाउंस कर चुका है। अब इस ये ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी का एक मेजर काइंड ऑफ होगा। अगर मान लो बैंक निफ्टी शार्प फॉल करके मान लो अगर इस ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट करता है यहाँ दो चार हफ्ता या दो चार दिन भी, मान लो अगर कंसोलिडेट कर गया डोजी टाइप ऑफ कैंडल इस तरह से बना के, तो और फिर अगर नीचे एक साइड ब्रेकडाउन दिया, तो ये इतना सारा ब्रेकडाउन होगा ट्रस्ट में कि आप लोग जो है कोई कैच नहीं कर पाएगा। ये गैप डाउन होते के साथ ही ये इतना पैनिक सेलिंग आएगा जो कि इसे जो है यहाँ तक लेके आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो है डेली टाइम फ्रेम में एक एनालिसिस ब्रॉडर व्यू के लिए। अब जो है हम लोग जो है यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में अपना लेवल और लॉजिक डिस्कस करते हैं फॉर इंट्राडे। यहाँ आपको आवरली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। इस पे जो है हम लोग पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब देखो मार्केट ऐसा है ना, मार्केट का जो है मेजर जो है यहाँ ये जो लेवल है, ये लेवल आज मार्केट जो है गैप डाउन खुला, यही लेवल से जो है मार्केट रिट्रेस करके जो वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया गैप डाउन का। मतलब मार्केट के लिए ये जो पहला जो रेजिस्टेंस है ये है। मार्केट अगर जब तक इसको मार्केट अगर नहीं निकालेगा 48,000 का राउंड लेवल से लेकर 48,065 का लेवल, ये जब तक मार्केट नहीं निकालेगा तब तक जो है बाइंग के ट्रेड के लिए आपको सोचना भी नहीं है। ये अगर निकाला तब मार्केट जो है हमारा बाइंग का ट्रेड देगा, जिसमें पहला टारगेट हमारा आज का ये डे हाई होगा, और सेकंड टारगेट फिर जो है हम यहाँ इससे निकाल सकते हैं फिब लेवल के हिसाब से। यहाँ देखो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब दूसरा टारगेट जो है हमारा काइंड ऑफ ये वाला रहेगा 541, ठीक है। 500 से लेकर 541 तक का। क्यों? क्योंकि ये जो है साइकोलॉजिकल लेवल 500 का भी आएगा। अब मान लो कि अगर गाइस बैंक निफ्टी जो है हमारा गैप अप या गैप डाउन, गैप अप होके मान लो या फ्लैट होके किसी तरह से ये लेवल अगर निकालता है, तो पहला टारगेट हमारा ये डे हाई तक का रहेगा, यहाँ तक का, और आज का डे हाई तक का। उसके बाद जो है हमारा जो है ये टारगेट रहेगा, और ये जो टारगेट है ना ये 48,500, ये गाइस हम लोग का जो है ट्रेंड चेंजर भी रहेगा। क्योंकि गाइस ये लेवल के ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट जो है हाई चांस रहेगा कि मार्केट जो वापस से ऑल टाइम हाई एक बार आपको रिटेस्ट करते हुए देख ले। तो गाइस जब तक ये 47,541 ब्रेक नहीं करता, ट्रेंड चेंज मार्केट का नहीं होगा। ये बात आप लोग नोट करके लिख लो। अब गाइस सेलिंग साइड का सपोर्ट का ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट का ट्रेड गाइस आपको जो है ना, पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी का रहेगा 47,500 से लेकर 47,444 तक का। ये सपोर्ट गाइस बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल जोन है। अगर बैंक निफ्टी मान लो कल गैप डाउन होके या फ्लैट ओपन होके मान लो अगर बैंक निफ्टी जो है इस लेवल पे आके कोई भी बुलिशनेस या हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या मान लो कुछ भी अगर दिखाता है हम लोग को बुलिशनेस का पैटर्न या कैंडलस्टिक, तो हम लोग जो है एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं 1:2 1:3 का, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट। ठीक है। अब सेकंड जो है हमारा जो है यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको बताया पहला तो हम लोग का रहेगा 500 से लेकर 444 तक का। सेकंड जो है हमारा जो है ना ये रहेगा 47,049 का, हमारा जो है यहाँ सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड टारगेट। अब गाइस ये दोनों टारगेट ही एनफ है। मैं मुझे नहीं लगता ये कल के लिए आपको जो है कोई मेजर मूव मिलने वाला है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, एल्स मुझे नहीं लगता। क्योंकि गाइस आप अगर देखोगे ना तो बैंक निफ्टी जो है 2 दिन से लगातार ट्रेंडिंग ही हुआ है, और गाइस कल जो है हमारा एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का। गाइस अगर कल जो है मुझे थोड़ी सी डाउट ही लग रही है कि एक ट्रेंडिंग में मिले, रेस्ट अगर मिल गया तो गाइस ये तो बहुत बढ़िया ही होगा। बाद बाकी लेवल्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और एक बात याद रखना कि अगर मान लो कल बैंक निफ्टी अगर इस जोन में कहीं गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, तो फिर गाइस आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। फिर मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा और ऊपर जो है कॉल शॉट और नीचे पुट शॉट करके जो है प्रीमियम में खाया जाएगा और बायर को परेशान किया जाएगा, एज यूजुअल जो एक्सपायरी में मेनली होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब हम लोग निफ्टी के ऊपर शिफ्ट करते हैं। गाइस यहाँ आप लोग देखोगे निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट यहाँ जो है ओपन है। अब निफ्टी जो है ना, ये देखो निफ्टी का जो ये लेवल है, ठीक है, 22,400 403, ये जो है मेजर जो है रेजिस्टेंस लेवल अभी बन गया है। क्योंकि देखोगे तो प्रीवियसली सपोर्ट था, इसके पहले भी देखोगे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ये बहुत क्रूशियल लेवल है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ बहुत बार जो है इसमें जो है इस लेवल पे रिएक्ट किया हुआ है। तो गाइस अगर मान लो कल मार्केट अगर थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर अगर मान लो इस लेवल के पास आए, और इस लेवल के पास जो है मार्केट जो है हमारा स्पेशली निफ्टी जो है
इस लेवल के पास आके थोड़ा बहुत रिजेक्शन का कैंडल या पैटर्न अगर बनाया डबल टॉप काइंड ऑफ, तो फिर जो है आप लोग छोटा स्टॉप लॉस देके जो है वापस से यहाँ तक का जो है टारगेट अचीव कर सकते हो। ये तो हो गया क्विक स्कैल्पिंग के लिए। रेस्ट गाइस अगर आपको बाइंग करना है तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक गाइस बाइंग का सोचना भी मत, ठीक है। तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा। ये रेस्ट अगर ये लेवल एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल 22,500 का आएगा, ठीक है। 22,500 से लेकर जो है 520 तक का ये जो है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। अगर फिर मार्केट जो है इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर गाइस हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा 0.6 का लेवल, क्योंकि 22,579 से लेकर 22,600 तक का बाइंग का रहेगा। रेस्ट गाइस ये लेवल एनफ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कल उम्मीद थोड़ी सी कम है मुझे मूव की। रेस्ट अगर मिला भी तो मैंने आपको 2-3 लेवल बता दिए, इसी के हिसाब से मार्केट वर्क करेगा। सो आप इसे ही देखना। रेस्ट इसमें भी मान लो अगर निफ्टी भी अगर मान लो कि कल मेजर यहाँ गैप अप ओपन हो जाए तो गाइस फिर यहाँ पे वही होगा, ऊपर कॉल शॉट नीचे पुट शॉट और फिर प्रीमियम खाया जाएगा, तो आपको ट्रेड में करना से बचना पड़ेगा इस कंडीशन में, ठीक है। रेस्ट अगर मान लो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या हमारा जो दोनों या फिर निफ्टी भी इंक्लूडिंग अगर मान लो फ्लैट ओपन हो और जो है आज का डे लो अगर ब्रेक करे तो फिर नीचे जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया हुआ है निफ्टी का मैं भी डिस्कस करूंगा, तो उन लेवल पे जो है मार्केट फिर जो है रिएक्ट कर सकता है डायरेक्ट जाके फ्लैट ओपन होता ही। अगर मान लो कि एज यूजुअल मान लो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर आपको रेंज ब्रेकआउट बॉक्स कंसोलिडेशन प्राइस एक्शन का पुल बैक का वेट करते हुए जो है ट्रेड लेना है। तो ये तो गाइस मैंने आपको बता ही दिया। अब गाइस निफ्टी जो है ना, निफ्टी हमारा जो है गाइस मेजर जो है सपोर्ट लेवल पे ही आके खड़ा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये जो है निफ्टी का बहुत ही मेक और ब्रेक वाला लेवल है, ठीक है। अगर निफ्टी मान लो इसे अगर सस्टेन नहीं करता, इसे तोड़ देता, तो फिर निफ्टी में भी गाइस हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी का मैंने आपको लेवल बताया, ठीक है। निफ्टी का मेजर सपोर्ट जो है ना ये है 2248 जो हमारा मेजर सपोर्ट है निफ्टी का। अगर ये टूटता है तो फिर गाइस हम लोग का जो है 2200 का सपोर्ट जो है आएगा पहला साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद उसके यहाँ से उसके बाद गाइस हमारा जो है सपोर्ट लेवल यहाँ आपको यहाँ तक का मिलेगा, क्या बोलते हैं 22,100 तक का जो हमारा सपोर्ट लेवल मिलेगा। और उसके बाद एक सपोर्ट हमारा आएगा यहाँ तक